ये मिट्टी का घड़ा टूट जाए, जब यो अविश्वासी समयमा माटोको भाँडा फुट्यो भने क्या निकलेगा अंदर से? भित्रबाट के निस्किन्छ? अंधकार ही निकलेगा। भित्रबाट अन्धकारै निस्किन्छ। अंधकार के देश में प्रवेश किए और टूटे हुए घड़े में से भी अंधकार निकला। अन्धकारको देशमा त जान्छ अनि त्यो फुटेको बाट पनि अन्धकारै निस्किन्छ। बहुत खतरनाक है। यो त एकदम डरलाग्दो कुरा हो। आपसे बात करने वाला कोई नहीं वहां पर, त्यहाँ चाहिँ तपाईसँग कसैले बात गर्दैन, आपके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं वहां पर, तपाईको लागि त्यहाँ प्रार्थना गर्नेवाला कोही हुँदैन, आपको सुसमाचार बताने वाला कोई नहीं है। सुसमाचार सुनाउने तपाईलाई त्यहाँ कोही हुँदैन। और ये मिट्टी का घड़ा कब टूटेगा किसी को नहीं मालूम। अनि यो माटोको भाँडा चाहिँ कहिले फुट्छ कसैलाई थाहा छैन। आज आपके लिए अनुग्रह का समय है। आज तपाईको लागि अनुग्रहको समय छ। यदि अभी तक जिस पाप ने बचपन से लेकर आज के दिन तक हमको रोज रोज डसते डंक मारते आया है, जुन पापले हामीलाई बाल्यकालदेखि दिनहुँ डस्दै डस्दै अहिलेसम्म आएको थियो, दुख की बात यह है उद्धार पाने के बाद भी पाप डस रहा हमको। दुःखको कुरा यो हो कतिले चाहिँ उद्धार पाएर पनि उसलाई पापले डसिरहेको छ। यही कारण है कि हमने पवित्रता को खो दिया। यसै कारण हामीले पवित्रतालाई हराइपठाएका छौँ। सबके लिए खुशखबरी है, तर सबको लागि खुसीको खबर छ। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के उस बलिदान के द्वारा अपने ही देह में पाप को दंड दिया, मृत्यु को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीहले कलवरीको क्रुसमा आफ्नै शरीरमा दण्ड भोगेर मृत्युलाई जय प्राप्त गर्नुभयो। एक हथौड़ा लीजिए, एउटा मार्तोल लिनुहोस् और पत्थर के ऊपर रखकर उसको मारिए। अनि त्यो काँटीलाई त्यो ढुङ्गामा राखेर तपाईले त्यो मार्तोलले हान्नुहोस्। जाएगा कि नहीं जाएगा? एक बार और जोर से मारिए। अब एकचोटि एकदम जोरसँग हिर्काउनुहोस्। फिर भी वो कील पत्थर में जाता नहीं है, र पनि त्यो काँटी चाहिँ त्यो ढुङ्गाभित्र पस्दैन। उसका नोक क्या होता है? टूट जाता है। अब त्यो काँटीको त्यो टुप्पा चाहिँ बाङ्गिन्छ। ये हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु यीशु मसीहमा यही कुरा भएको थियो। वो तो उद्धार का चट्टान है। वो प्रभु यीशु त उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ। शैतान ने वो कांटी को लगाकर मारा, उसका देह तोड़ दिया, सर को तोड़ दिया, सब कुछ किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस पाप के उस पॉइंट को, स्टिंग के जो डंक का है, उसको तोड़ दिया। त प्रभु यीशु मसीहलाई शैतानले यस्तै प्रकारले त्यो मार्तोलले काँटीलाई ठोक्दा ठोक्दा गरे झैँ प्रभु यीशु कुटिनु भयो, पिटिनु भयो, यस प्रकारले मारिनु भयो। क्या हुआ? तब के भयो? वो तो चट्टान है। प्रभु यीशु त चट्टान हुनुहुन्छ। उद्धार का चट्टान है, रॉक ऑफ सैल्वेशन। प्रभु यीशु त उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ। वो कील गया नहीं, त्यो काँटीभित्र गएन, लेकिन उसका पॉइंट टूट गया। तर त्यो काँटीको टुप्पा चाहिँ भाँचियो अथवा बाङ्गियो। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ पर? यसै कारण त्यहाँ लेखिएको हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, यो कुनै साधारण कुरा होइन। यो प्रियो, ये ज्ञान से सीखने वाली बात भी नहीं है। ये अनि यो ज्ञानद्वारा सिक्ने कुरा पनि होइन। ये एक ऐसी सच्चाई है जो केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर ही विश्वास करने वालों को प्रकट करता है। यो चाहिँ यस्तो सच्चाइ हो, प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नेहरूमाथि विश्वासद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। पुनरुत्थान के कोटा में 10% प्रचारक लोग जाएंगे, ऐसा कोटा नहीं है उसमें। पुनरुत्थानमा 10% चाहिँ प्रचारक जान्छ भन्ने यस्तो कोटा छैन। 15% हम कोटा एल्डर्स को देंगे, वो एल्डर्स के लिए भी कोई कोटा नहीं है इसमें। 15% चाहिँ एल्डरलाई दिएको छ भन्ने यस्तो कुरा छैन। सीनियर बिलीवर्स के लिए, यूथ काउंसलर्स के लिए, संडे स्कूल टीचर्स के लिए किसी को कोटा नहीं है उसमें। उसमें भाग लेने वालों को सिर्फ यही सद्गुण होना चाहिए। सिनियर विश्वासीहरूको लागि, सन्डे स्कुल टिचरहरूको लागि, अरू विश्वासीहरूको लागि यो भाग पाउनको लागि विशेष गुण हुनुपर्दछ। क्या गुण है वो? त्यो गुण चाहिँ के हो त? जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं, जो चाहिँ प्रभुको साथ साथ हिँड्दछ, जो उसके लिए तैयार हैं, जो उठाइनलाई तयार छ, उसके आगमन से प्रेम करते हैं, जसले प्रभुको आगमनलाई प्रिय ठान्दछ, जो उसके आगमन की बाट जोते हैं, जसले उहाँको आगमनको बाटो हेरिरहेको छ, और जो जयवंत जीवन बिताते हैं, जसले जयवन्त जीवन जिरहेको छ। ऐसों के लिए तीसरी बार और अंतिम बार प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। यस्तोहरूको लागि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह तेस्रो चोटि प्रकट हुनुहुनेछ। सबैलाई जय मसीह।
I thank the Lord once again for this opportunity granted to me म मेरो परमेश्वरलाई fellowship with you all in Canaan Prayer House. कनान प्रेयर हाउसमा प्रभुले मलाई यो सेवा गर्ने सौभाग्य दिनुभएको लागि म फेरि मेरो प्रभुलाई एकचोटि धन्यवाद चढाउँछु। This afternoon, the burden the Lord has put upon my heart is about the three appearances of Lord Jesus Christ. यो मध्याह्नको समयमा प्रभुले मलाई तीन कुराहरूको सम्बन्धमा प्रभु यीशुको विषयमा बताउन यो बोझ दिनुभएको छ। The three appearances of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशुको तीन यो एक्युरेन्सहरूको लागि। And each appearance has a very wonderful lesson to speak to us. अनि प्रत्येक त्यो देखापराइको सम्बन्धमा एकदमै प्रभुले अचम्म प्रकारले बोल्नुहुनेछ। It will speak to those who are not yet born again. यदि तपाईँमध्ये कोही बाँच्नु भएको छैन भने It will also speak to those who are born again. अनि तपाईँ जसले उद्धार पाउनु भएको छ, And thirdly, it will prepare the believers for the coming of the Lord. How to take part in the first resurrection. अनि तेस्रो चाहिँ प्रभुका लोकहरू जो चाहिँ प्रभुको आगमनलाई पर्खिरहेका छन् उनीहरूको लागि यो सन्देश छ। I do not know how it is recorded in Nepali Bible, but I am going to follow the English version. मलाई थाहा छैन जो भन्न गइरहेको कुरा नेपाली बाइबलमा कसरी लेखिएको छ, तर म इङ्ग्लिस बाइबलबाट तपाईँहरूलाई बताउने छु। The first appearance of Jesus is recorded in the book of Hebrews chapter 9 and verse 26. पहिलो प्रभुका देखापराइको सम्बन्धमा हिब्रू 10 को 26 पदमा यस्तो लेखिएको छ। Hebrews chapter 9 and verse 26. हिब्रू 9 को 26 पद। For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. नत्र त उहाँले संसारको उत्पत्तिदेखि बारम्बार दुःख भोग्नु पर्ने थियो, तर अब यस युगको अन्तमा आफ्नै बलिदानद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ एकपल्ट देखा पर्नु भएको थियो। Now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. युगको अन्तमा आफ्नै बलिदानद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ एकपल्ट देखा पर्नु भएको थियो। This is what the Hebrew writer said. यो चाहिँ हिब्रू लेखकले यो कुरा लेख्दछ। Paul the apostle also mentioned the same fact in the book of 2 Timothy. पावल प्रेरितले पनि यही कुरा दोस्रो तिमोथीमा यसरी लेख्नु भएको छ। 2 Timothy chapter 1 दोस्रो तिमोथी 1 अध्याय and verse 10. दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 10 पद। But is now made manifest by the appearing of our Saviour Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. तर यो अनुग्रह अहिले हाम्रा मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको आगमनद्वारा प्रकट भएको छ, जसले मृत्युलाई हटाइदिनु भएको छ अनि सुसमाचारद्वारा जीवन र अमरतालाई ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ। The Hebrew writer talks about the appearing of Jesus. Paul the apostle too speaks about the appearing of Jesus. हिब्रू लेखकले साथै पावलले पनि प्रभुको यो देखापराइको विषयमा लेख्नु भएको छ। The Hebrew writer says Jesus appeared to put away sin. त हिब्रू लेखकले चाहिँ प्रभु यीशु चाहिँ मानिसको पाप हटाउनलाई आउनु हुने कुरा लेख्नु भएको छ। Paul the apostle is saying Jesus appeared to abolish death. अनि पावलले चाहिँ लेख्दछ प्रभु यीशु चाहिँ त्यो मृत्युको सामर्थ्यलाई हटाउनका लागि भनेर लेखिएको छ। Is there any contradiction in these two? त्यहाँ कुनै यस प्रकारले भिन्नता छ यो दुई पदहरूमा? What is the relationship between death and sin? अनि यो मृत्यु र यसरी पापको बीचमा चाहिँ के सम्बन्ध छ? What does the Bible say about sin and what does the Bible say about death? बाइबलले पाप र मृत्युको विषयमा चाहिँ के भन्दछ? The Bible says sin is a pleasure. अनि बाइबलले भन्छ पाप चाहिँ एउटा आनन्द हो। The book of Hebrews in chapter 11 हिब्रू 11 अध्यायमा and verse 25. हिब्रू 11 को 25 पद। Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season.
थोरै समयसम्म पापको मोज मज्जा भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका जनहरूसँग दुःख भोग्नु नै तिनले रोजे। Oh, sin is a mauj maja. Sin is a pleasure. यो पाप चाहिँ मोज मज्जा हो। यो If anybody says there is no mauj maja in sin, he is a very big liar. यदि कसैले पापमा चाहिँ मोज मज्जा छैन भने ऊ चाहिँ झुटा हो। Man enjoys sin so much that he tries to hide himself and commit sin. अनि मान्छेले चाहिँ पाप गर्नमा एकदमै आनन्द मनाउँछ अनि यसलाई फेरि छुपाउन चाहन्छ। But what does the Bible say about death? अनि बाइबलले फेरि मृत्युको विषयमा चाहिँ के भन्दछ? 1 Samuel chapter 15 पहिलो सामुएल 15 अध्यायमा and verse 32. पहिलो सामुएल 15 को 32 पद। 1 Samuel chapter 15 and verse 32. पहिलो सामुएल 15 को 32 पद। Then said Samuel, Bring ye hither to me Agag, the king of Amalekites. And Agag came unto him delicately. And Agag said, Surely the bitterness of death is past. तब शमूएलले भने ती अमालेकीहरूका राजा अगागलाई यहाँ मका ल्याओ। अनि अगाग आनन्दित हुँदै उनी कहाँ आए। अनि अगागले भने निश्चय नै मृत्युको तीतोपन बितेर गयो। Mrityu is very bitter. मृत्यु चाहिँ एकदम तीतो कुरा हो। But sin is a very big pleasure. तर पाप चाहिँ एउटा आनन्दको कुरा हो। Oh, these two things you must always remember. अनि यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईले एकदम याद गर्नुपर्छ। But the consequence of sin is death. तर पापको परिणाम चाहिँ मृत्यु हो। Oh, man does not want to deal with sin, but he wants to deal with death. मानिसले चाहिँ यो He does not want to deal with sin because it's pleasure. मानिसले चाहिँ यो जो पाप छ त्यसलाई चाहिँ गर्नु मन पराउँछ। But he wants to deal with death because it's very bitter. तर उसले त्यो मृत्युको फल चाहिँ पाप हो भन्ने कुरा जो तीतोपना छ त्यो बुझ्दैन। But the Bible tells us very clearly, तर बाइबलले सफासँग बताउँदछ unless you deal with the problem of sin, you cannot put away death. तपाईले त्यो पापलाई चाहिँ जबसम्म त्यो खेल्नुहुन्न गर्नुहुन्न तपाई त्यो मृत्युमा जानुहुन्न। Unless you deal उसके पाप के साथ जब तक आप व्यवहार नहीं करते हैं, उसका निवारण नहीं करते हैं, तो मृत्यु को आप जीत नहीं सकते। जबसम्म तपाईले पापलाई यसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ पापलाई तबसम्म तपाईले मृत्युलाई जित्न सक्नुहुन्न। Shall I tell in Hindi? Yes, yes. Hindi, Nepali. No, English also okay. Hindi also okay. Huh? Tell me. Huh? Okay, tell. Okay. So we want to see some reasons why death is so bitter. हामीले यो हेर्नुपर्छ कि यो मृत्यु चाहिँ किन यस प्रकारको तीतो छ। There are many reasons. त्यहाँ धेरै यो कारणहरू छन्। But for this afternoon I just want to tell you one reason. तर यो मध्याह्नमा तपाईलाई एउटा कारण चाहिँ बताउन चाहन्छु। Please turn with me to the book of Job in chapter 10. त अय्युबको किताब 10 अध्यायमा आउनुहोस्। The book of Job and chapter 10. अय्युबको किताब 10 अध्यायमा आउनुहोस्। Verse 21 and 22. अय्युब 10 को 21 र 22 पद। Before I go, whence I shall not return, even to the land of darkness and the shadow of death, a land of darkness as darkness itself, and of the shadow of death without any order, where the light is as darkness. Job 10 verses 21 and 22. Job chapter 10. Job. Yes. Verses 21 and 22. Oh, sorry. अन्धकार र मृत्युको छायाको देश जानुभन्दा अघि जहाँबाट म फर्कने छैन, एउटा अन्धकारको देश जो अन्धकार झैँ छ, एउटा मृत्युको छायाको देश जहाँ कुनै सुव्यवस्था छैन र जहाँ उज्यालो अन्धकार झैँ छ। This is how the Bible describes about death. यहाँ चाहिँ बाइबलले कसरी मृत्युको विषयमा वर्णन गर्दछ। When we die, we enter into a land of darkness.
जब हामी मर्छौँ तब त्यो अन्धकारको देशमा हामी जान्छौँ। It is a land of no return. त्यो यस्तो देश हो जहाँबाट हामी कहिले फर्कँदैनौँ। The first man to enter into that land of no return was Abel. अनि त्यो देश जहाँबाट कोही फर्किँदैन त्यो चाहिँ Abel. त्यो चाहिँ एकदम एबल, Abel and Cain. Habil. हाबिल, हाबिल। Correct? यस, Who is the first person to die in the Bible? बाइबलमा चाहिँ पहिलो व्यक्तिको मृत्यु कसको भएको थियो? He entered for the first time into this land of darkness. हाबिल चाहिँ त्यो अन्धकारको देशमा पहिलोचोटि प्रवेश गरेको हामी देख्दछौँ। Since that time, यो पापले चाहिँ यसले मृत्युलाई देखाउँछ। उस समय से लेकर त्यस समयदेखि चाहिँ मानिसमा मृत्यु यस प्रकारले व्यक्त भएको छ। Since that time, even till today, those who entered into the land of darkness, nobody has come out to tell me what he has seen, what he has heard for the first time when he entered into the land of darkness. हाबिलको समयदेखि अहिलेसम्म जो चाहिँ मरेर त्यो अन्धकारको देशमा गएको छ ऊ अहिलेसम्म कहिले पनि फर्केको छैन। What did he see? उसले के देख्छ? What did he hear? उसले के सुन्छ? Nobody has come out to tell me again. Nobody knows about it. अनि त्यो भन्नलाई चाहिँ त्यहाँबाट कोही पनि फर्केर आउँदैन। How frightening and how fearful this is. अनि यो चाहिँ कति डरलाग्दो र अनि एकदम भयभीत कुरा हो। Man is going to be lonely for the first time. मानिस चाहिँ एक्लो त्यो पहिलोचोटि त्यस ठाउँमा जानेछ। He may have lived for 80 years with so many friends, with so many relatives and so many people of the world. अनि ऊ चाहिँ 8 वर्षसम्म त्यहाँ धेरै साथीहरू अनि धेरै प्रकारको relatives and people of the world. नातेदारहरू, संसारको मानिसहरू। But when he enters into that land of darkness, अनि जब ऊ चाहिँ यी सबै छोडेर त्यो अन्धकारको देशमा प्रवेश गर्छ, he is very lonely. Nobody comes with him. अनि ऊ चाहिँ त्यहाँ एक्लो अवस्थामा रहन्छ, कोही पनि उसको साथमा जाँदैन। Now there is a question. अब त्यहाँ एउटा प्रश्न छ, After entering into the land of darkness, from where he will not return, जब ऊ त्यो चाहिँ अब अन्धकारको देशमा जान्छ, ऊ फर्कँदैन। who will lead him to the Father of lights who is in heaven? अनि को चाहिँ त्यो ज्योतिको देशमा बाँच्न सक्छ र? See, the book of James. The book of James, याकूब की पत्री, याकूबको किताब chapter 1, याकूबको किताब 1 अध्याय verse 17. 1 अध्यायको 17 पद। Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom there is no variableness, neither shadow of turning. हरेक असल दान र हरेक सिद्ध दान माथिबाटको हो अनि ज्योतिहरूका पिताबाट तल आउँछ, जससँग कुनै अदल बदल छैन न त परिवर्तनको छाया छ। Now the question is, अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, when you have entered into the land of darkness, जब तपाईँ चाहिँ त्यो अन्धकारको देशमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, from there who will take you to the Father of lights in heaven? अनि त्यहाँबाट चाहिँ कसले तपाईँलाई उठाएर त्यो ज्योतिको देश पिता कहाँ पुर्याउँछ? Oh, those who are not born again. जो चाहिँ जसले चाहिँ उद्धार पाएको छैन। What does the Bible say about such people? अनि यस्तो मानिसहरूको विषयमा चाहिँ बाइबलले के भन्छ त? 2 Corinthians दोस्रो कोरिन्थी and chapter 4 दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय and verse 4. 4 अध्यायको 4 पद। In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरूलाई अन्धा पारेको छ, ख्रिस्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर
ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। If we have not believed on the Lord Jesus Christ, यदि हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका छैनौँ भने Satan has brought darkness into our hearts. शैतानले चाहिँ हाम्रो हृदयमा त्यो अन्धकार ल्याएको हुन्छ। Now imagine for a moment, अब केही क्षणको लागि कल्पना गर्नुहोस्, in our heart there is darkness यदि हाम्रो हृदयमा अन्धारो छ भने, because of unbelief, किनभने त्यो विश्वास नगरेको कारणले, because we are not forgiven, किनभने हाम्रो पाप क्षमा भएको छैन, because we are not saved, किनभने हामी बाँचेका छैनौँ, and with that darkness we are entering into the land of darkness, अनि त्यो अन्धकारले त्यो अन्धकारको देशमा पुर्याउँदछ, where we are going to be lonely. Nobody is going to talk to us, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँसँग कोही बात गर्ने छैन, nobody to pray for us, कसैले तपाईँको त्यहाँ फेभर गर्दैन, nobody even to share the word of God with us. अनि त्यहाँ तपाईँलाई कसैले पनि परमेश्वरको वचन सुनाउँदैन। Now imagine, how will you reach the Father of lights? अब कल्पना गर्नुहोस्, तब तपाईँ कसरी परमेश्वर पिता कहाँ जान सक्नुहुन्छ। It is a very frightening thing for those who are not yet born again. यो चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको मुक्ति नपाएको लागि कति डरलाग्दो कुरा हो। It is not only a land of darkness, a land from where nobody will return. यो अन्धकारको देशको कुरा मात्र होइन, त्यहाँबाट कसैले तपाईँलाई निकाल्न सक्दैन, Land of no return. त्यहाँबाट तपाईँ फर्कन सक्नुहुन्न। I will give you an example. तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। And when the time comes, we will read it from the Bible. जब समय आउँछ त हामी यो बाइबलबाट पढ्छौँ। Gideon was a young man. गिदोन चाहिँ एउटा जवान मानिस हुनुहुन्थ्यो। One day God met him एक दिन परमेश्वरले उहाँसँग भेट गर्नुभयो and he changed his life. अनि परमेश्वरले उहाँको जीवन परिवर्तन गर्नुभयो। This timid young man Gideon, poor young man Gideon, was transformed. अनि यो जवान गिदोन चाहिँ उसको जीवन परिवर्तन भयो। And then the Lord told him, अनि तब परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो, I am going to send you to fight against the Midianites so that my people may have victory. म चाहिँ तिमीलाई मिद्यानीहरूको विरुद्धमा लड्न पठाउँछु जसमा मेरो जातिले चाहिँ स्वतन्त्र पाउनेछ। And what did the Lord give him? अनि परमेश्वरले उहाँलाई के गर्नुभयो? He did not give him a sword. अनि परमेश्वरले गिदोनलाई कुनै तरवार दिनु भएन। God did not give him a bow and arrow. अनि परमेश्वरले उसलाई कुनै यो बोन म्यारो दिनु भएन। And at least David had a sling and a stone. Gideon did not have even a sling. दाउदसँग त्यो एटलिस्ट त्यो ढुङ्गा थियो, हतियार पनि, But Gideon did not have anything. तर यो गिदोनसँग केही पनि थिएन। God gave him two things. तर परमेश्वरले गिदोनलाई दुईटा कुरा दिनुभयो। एक खाली मट्टी का घड़ा, an empty earthen pitcher. अनि परमेश्वरले गिदोनलाई चाहिँ एउटा खाली माटोको भाँडा दिनुभयो। And inside that earthen pitcher was a burning lamp. अनि त्यो माटोको भाँडाभित्र चाहिँ एउटा जलिरहेको राँको थियो। And on the other hand, अनि अर्को साइडमा he gave him a trumpet. उहाँले उहाँलाई एउटा तुरै दिनुभयो। And Lord, how many soldiers? अनि कति सिपाहीहरू थिए? Only 300 soldiers. अनि त्यहाँ 300 मात्रै सिपाहीहरू थिए। 100, 100, 100, three groups. अनि 100, 100, 100 को गरेर 300 को 3 ग्रुप मात्र थियो। And Gideon told them, अनि गिदोनले तिनीहरूलाई भने, when the time will come, जब समय आउँछ, whatever I do, you also should do. म जे गर्छु तिमीहरूले पनि त्यही गर्नु। And when the change of the night watch came, जब रात का पहर बदल जब गया, रातको त्यो पहरेदारको बदली भयो, the book of Judges, न्यायकर्ताको किताब, chapter 7, न्यायकर्ताको किताब 7 अध्यायमा and आउनुहोस्। verse 16. न्यायकर्ता 16 अध्यायको 7 अध्याय का 16. न्यायकर्ता 7 अध्यायको 16 पद। न्यायकर्ता 7 को 16। And he divided the 300 men into 3 companies, and he put a trumpet in every man's hand with empty pitchers and lamps within the pitchers. अनि तिनले ती 300 मानिसहरूलाई 3वटा दलमा बाँडे र हरेक मानिसको हातमा एक-एकवटा तुरही साथै खाली गाग्राहरू र ती गाग्राभित्र राँकाहरू थमाइदिए। And verse 17. अनि 17 पद। And Gideon said unto them, Look on me and do likewise. And behold, when I come to the outside of the camp, it shall be that as I do, so shall you do. अनि तिनले उनीहरूलाई भने, मलाई हेर र त्यस्तै गर। अनि हेर, जब म छाउनीको छेउनेर आइपुग्छु तब यस्तो होस् जस्तो जस्तो म गर्छु त्यस्तै त्यस्तै तिमीहरूले पनि गर्नु। Verse 18. 18 पद। When I blow with the trumpet,
I and all that are with me, then blow ye the trumpets also on every side of the camp and say, the sword of the Lord and of Gideon. जब म तुरै फुक्छु म र मसित भएका सबैले फुक्छौ तब तिमीहरूले पनि सारा छाउनीको चारैतिर तुरै फुक र यसो भन परमप्रभुको र गिदोनको तरवार। Read very carefully verse 19, please. अब 19 चाहिँ ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। So Gideon and the 100 men that were with him came unto the outside of the camp in the beginning of the middle watch, and they had but newly set the watch. They blew the trumpets, brake the pitchers that were in their hands. अनि मध्य पहरको सुरुमै भर्खरै मात्र तिनीहरूले नयाँ पहरा चौकी खटाएको बेलामा गिदोन र तिनीहरूसँग भएका 100 मानिसहरू छाउनीको छेउनेर आइपुगे अनि उनीहरूले तुरैहरू फुके र आफ्ना हातमा भएका गाग्राहरू फुटाए। In the beginning of the middle watch. अब त्यो बीचको समयभन्दा अगाडिको कुरा। And they had but newly set up the watch. अब उनीहरूले चाहिँ त्यो पहरा चौकी जब भर्खरै खटाएको थियो, When exactly the time changed, जब एकदमै ठिक समयमा समय परिवर्तन भएको बेलामा what did they do? अनि तिनीहरूले के गरे? They broke the pitchers, अनि उनीहरूले त्यो भाँडो फुटाए and the light which came from within the pitchers, in that light they overcame the enemy. अनि त्यो माटोको भाँडोभित्रको जो राँको चाहिँ बाहिर निस्कियो अनि त्यही राँकोद्वारा तिनीहरूले विजय प्राप्त गरे। The Bible tells us very clearly, बाइबलले सफासँग बताउँदछ our body is like a earthen pitcher. अनि हाम्रो शरीर पनि एउटा माटोको भाँडा हो। It is like an earthen pitcher. यो हाम्रो शरीर पनि माटोको भाँडा हो। Today, if we open our hearts, आज हामीले हाम्रो हृदयलाई खोल्यौँ, if we accept the Lord Jesus Christ, यदि हामीले प्रभु यीशुलाई स्वीकार गर्यौँ भने we will receive the light of God. अनि हामीले परमेश्वरको त्यो ज्योतिलाई प्राप्त गर्नेछौँ। 2 Corinthians chapter 4 and verse 6. दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 6 पद। The book of 2 Corinthians chapter 4 and verse 6. दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 6 पद। God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. किनभने अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् भनी आज्ञा गर्नुहुने परमेश्वर नै यीशु ख्रीष्टको चेहरामा परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति दिनलाई हाम्रा हृदयहरूमा चम्कनु भएको छ। In verse 4, because we did not believe on the Lord Jesus Christ, there was darkness and blindness. यही दोस्रो कोरिन्थी 4 को 4 मा चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको हृदयलाई चाहिँ अन्धा पारेको छ भनेर लेखिएको छ। But in verse 6, when God commanded, तर 6 पदमा चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा गर्नु भएको छ। we open our hearts, जब हामीले हाम्रो हृदय खोल्छौँ, we confess our sin, जब हामीले हाम्रो पापलाई स्वीकार the गर्छौँ Lord forgives us. अनि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। In the face of Jesus Christ, the light of God will shine in our hearts. अनि परमेश्वरको सामने हाम्रो हृदयमा त्यो ज्योति चम्कन्दछ। And when the time will come, जब समय आउँछ, whenever it may come, जब यो समय आउँछ, the time of death, त्यो मृत्युको समय, when this body of clay will be broken, जब त्यो माटोको भाँडा चाहिँ फोरियो, the light will come from within the heart of man because he is born again, and he will reach unto the Father of lights. यस्तै प्रकारले जब हाम्रो माटोको हृदयको भाँडाको हृदय खोल्यौँ तब त्यो ज्योति पनि यस प्रकारले टूटेगा। जब त्यो माटोको भाँडा फोरियो तब त्यो ज्योति निस्कियो अनि हामीलाई स्वर्गको भागीदार बनाउनु भयो। बहुत ही solemn truth है, ध्यान से सुनिए। यो चाहिँ एकदमै गम्भीर कुरा छ, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। जो विश्वास नहीं किए हैं, उद्धार नहीं पाए हैं, शैतान ने उनके हृदय में अंधकार भर दिया है। जसले विश्वास गरेको छैन, शैतानले उसको हृदयमा चाहिँ अन्धकारले भरिदिनु भएको छ। मृत्यु एक दिन आएगा, मृत्यु एक दिन आउँछ नै। ये मिट्टी का घड़ा टूटेगा, यो माटोको भाँडा त फुट्छ नै। अंदर से अंधकार है, भित्र अन्धकार छ और हमने प्रवेश किया अंधकार के देश में, अनि हामीले त्यो अन्धकारको देशमा प्रवेश गर्नुपर्छ। तो वहां से ज्योति के पिता के पास कौन लेकर जाएगा? अब त्यो अन्धकारको देशबाट ज्योतिको पिताको घरमा कसले पुर्याउँदछ? इसलिए जो नया जन्म नहीं पाए हैं, जसले त्यो नयाँ जन्म पाएको छैन, जिनको पापों की क्षमा का अनुभव नहीं मिला, जसको पाप क्षमा भएको छैन, बहुत सावधानी के साथ एकदम होशियारी साथ परमेश्वर आज आज्ञा दे रहा है, परमेश्वरले आज तपाईलाई यो आज्ञा दिइरहनु अपने भएको छ। हृदय को खोल दो, तपाईले आफ्नो हृदयलाई खोलिदिनुहोस्, पाप को मत छिपाओ,
अनि पापलाई नलुकाउनुहोस्, पाप को मान लो। पापलाई मानिलिनुहोस्। तुम्हारे पाप के लिए मेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह लहू बहाया, तिम्रो पापको लागि मेरो पुत्र प्रभु येशूले रगत बगाउनु भयो। उसी लहू के द्वारा तुम्हारे पाप को मैं धो दूंगा। त्यही रगतद्वारा म तिम्रो पापलाई धोइदिन्छु। और प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे हृदय में ज्योति के समान, पिता की ज्योति के समान रहने के लिए आएंगे। अनि प्रभु येशू नै तिम्रो हृदयमा ज्योतिको रूपमा आउनुहुन्छ। और जिस दिन अनि त्यो दिन हमारा यात्रा पूरे हो जाए, जब हाम्रो यात्रा पूरा हुन्छ, ये मिट्टी का घड़ा जब टूट जाएगा, जब यो माटोको भाँडा फुट्दछ, जब हम अंधकार के देश में प्रवेश करेंगे, जब हामी त्यो अन्धकारको देशमा प्रवेश गर्दछौँ, कहाँ से ज्योति आएगा? अन्धकारको देशमा प्रवेश गर्नेले कहाँबाट ज्योति पाउँछ? कहाँ से आएगा? ज्योति कहाँबाट आउँछ? अंदर से निकलेगा, क्योंकि अंदर परमेश्वर की ज्योति प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से प्रवेश किया है। जसले विश्वास गरेको छ, जब त्यो अन्धकारको देशमा जान्छ, उसको हृदयबाट त्यो प्रभु यीशु मसीहको ज्योति प्रकट हुन्छ अथवा निस्कँदछ। और वो ज्योति आपको ज्योति के पिता के पास लेकर जाएगा। अनि त्यही ज्योति तपाईलाई परमेश्वर पिता कहाँ पुर्याउँदछ। यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल इन चैप्टर 3, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 20 वचन। 20 पद। Everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. 19 और 20। अनि आरोप यो हो, ज्योति संसारमा आएको छ, अनि मानिसहरूले चाहिँ ज्योतिलाई भन्दा बरु अन्धकारलाई प्रेम गरे, किनकि तिनीहरूका कामहरू दुष्ट थिए। किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्दछ र त्यसका कामहरूका दोष प्रकट नहुन् भनेर ज्योति कहाँ आउँदैन। 21 पद। तर जसले सत्य काम गर्दछ ऊ चाहिँ आफ्ना कामहरू परमेश्वरमा गरिएका हुन् भनी देखा परुन् भनेर ज्योति कहाँ आउँछ। गिदोन ने क्या किया? गिदोनले के गर्यो? एक मिट्टी का घड़ा लिया, एउटा माटोको भाँडा लियो, उसके अंदर में जलता हुआ एक मशाल, अनि त्यो माटोको भित्र चाहिँ जलिरहेको एउटा राको, और दूसरे हाथ में तुरी, अनि दोस्रो हातमा चाहिँ तुरै। और जब ये घड़े के भीतर जब ज्योति था तो सब अंधकार लग रहा था, शत्रु को मालूम तक नहीं पड़ा। अनि त्यो माटोको भाँडाभित्र ज्योति जो थियो त्यो चाहिँ शत्रुहरूलाई केही पनि थाहा थिएन। लेकिन जब समय बदला, जब समय बदलियो, रात का पहर जब बदल गया, जब रातको पहर बदलियो, उन्होंने मिट्टी के घड़े को तोड़ दिया, जब उनीहरूले त्यो माटोको घडालाई फुटाइदियो, अंदर से ज्योति आई, भित्रबाट ज्योति आयो। टूटे हुए घड़े में से ज्योति निकली, त्यो फुटेको भाँडा भित्रबाट ज्योति निस्क्यो। उस ज्योति में उन्होंने शत्रु को हरा दिया। त्यही ज्योतिले उनीहरूले शत्रुलाई हराइदियो। अब हाम्रो लागि त्यही हो। ये मिट्टी का घड़ा है, हाम्रो यो शरीर माटोको भाँडा हो। प्रभु यीशु को हम विश्वास नहीं करते हैं, जब हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्दैनौँ, अंदर अंधकार भरा हुआ है, भित्र चाहिँ अन्धकारले भरिएको हुन्छ। ऐसे ही अविश्वासी हालत में यदि मर जाएं, यस्तै अविश्वासी हालतमा हामी मर्यौँ भने, ये मिट्टी का घड़ा टूट जाए, जब यो अविश्वासी समयमा माटोको भाँडा फुट्यो भने क्या निकलेगा अंदर से? भित्रबाट के निस्किन्छ? अंधकार निकलेगा। भित्रबाट अन्धकारै निस्किन्छ। अंधकार के देश में प्रवेश किए और टूटे हुए घड़े में से भी अंधकार निकला। अन्धकारको देशमा त जान्छ अनि त्यो फुटेको भाँडाबाट पनि अन्धकारै निस्किन्छ। बहुत खतरनाक है। यो त एकदम डरलाग्दो कुरा हो। आपसे बात करने वाला कोई नहीं वहां पर, त्यहाँ चाहिँ तपाईसँग कसैले बात गर्दैन, आपके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं वहां तपाईको लागि त्यहाँ प्रार्थना गर्नेवाला कोही हुँदैन, आपको सुसमाचार बताने वाला कोई नहीं, सुसमाचार सुनाउने तपाईलाई त्यहाँ कोही हुँदैन। और ये मिट्टी का घड़ा कब टूटेगा किसी को नहीं मालूम। अनि यो माटोको भाँडा चाहिँ कहिले फुट्छ कसैलाई थाहा छैन। आज आपके लिए अनुग्रह का समय है। आज तपाईको लागि अनुग्रहको समय छ। यदि अभी तक आप उद्धार नहीं पाए, यदि तपाईले आजसम्म उद्धार पाउनु भएको छैन भने, आपको अभी तक नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति मेरे हृदय में है या नहीं है, यदि तपाईलाई आजसम्म प्रभु यीशु मसीहको ज्योति मेरो हृदयभित्र छ कि छैन भनेर थाहा छैन भने, प्रभु आपको आज्ञा दे रहा, अपने हृदय को खोल दो, अपने दुष्ट कामों को मान लो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की ज्योति आपके हृदय में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशुले आज आज्ञा गरिरहनु भएको छ, दुष्ट कामलाई छोडिदिनुहोस्। प्रभु यीशुको ज्योति आफ्नो भित्र आउनलाई तपाईले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्।
और जब वो विश्वासी भाई अनि एउटा त्यो विश्वासी भाइ या विश्वासी बहन, या विश्वासी बहिनी, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान होस् चाहे बुढा होस्, जब वो मृत्यु के देश में प्रवेश करेगा, जब अंधकार ऊ के देश में, जब त्यो मृत्यु अथवा अन्धकारको देशमा प्रवेश गर्छ, और मिट्टी का घड़ा जब टूट जाएगा, जब त्यो हृदय रूपी माटोको भाँडा फुट्दछ, अंदर से ज्योति निकलेगी भित्रबाट ज्योति निस्किन्छ और वो ज्योति उसको स्वर्ग तक पहुंचा देगी। अनि त्यही ज्योतिले उसलाई स्वर्गसम्म पुर्याउँदछ। मृत्यु बहुत ही कड़वा है, मृत्यु चाहिँ एकदमै तितो हुन्छ, क्योंकि मृत्यु अंधकार के देश में ना लौटने वाले देश में हमको लेकर जाता है। किनकि त्यो मृत्युले चाहिँ त्यो अन्धकारको देशमा कहिले पनि नफर्किने गरी हामीलाई त्यहाँ पुर्याउँछ। लेकिन ये भी सही आंसर नहीं है उसका। तर यो मात्रै पनि सही उत्तर होइन त्यसको निम्ति। इसका असली आंसर क्या है? यसको असल उत्तर चाहिँ के छ त? असल में मृत्यु इतना कड़वा है। वास्तवमा यो मृत्यु किन यति साह्रो तितो छ? एक बार पौलुस बैठकर पुनरुत्थान के विषय में बड़ी लंबे सा अध्याय लिख रहा था। एक समय पावल बसेर पुनरुत्थानको विषयमा धेरै लामो कुरा लेखिरहनु भएको थियो। और वो बात कुरिन्थियों की पहली पत्री का 15 अध्याय है। अनि त्यो कुरा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा लेखिएको छ। वो सुसमाचार से शुरू किया उहाँले त्यो कुरा चाहिँ सुसमाचारबाट सुरु गर्नुभयो और उसके बाद वो पुनरुत्थान तक आया। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ पुनरुत्थानसम्म आउनुभयो। और पुनरुत्थान के विषय में बताते हुए अनि पुनरुत्थानको विषयमा बताउँदा हुँदी अलग अलग स्टेजेस भी हैं पुनरुत्थान के। पुनरुत्थानको पनि भिन्न भिन्न खुड्किलाहरू छ। प्रथम फल प्रभु यीशु मसीह, पहिलो फल चाहिँ प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा जो प्रथम पुनरुत्थान में भाग लेंगे, दोस्रो चाहिँ जसले पुनरुत्थानमा भाग लिन्छ, और तीसरा पुनरुत्थान तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ दुनिया में वापस आएंगे यरूशलेम में। अनि तेस्रो चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जब आफ्नो सन्तहरूलाई लिएर यरूशलेममा आउनुहुन्छ, और उसके बाद 1000 साल बीतेगा, त्यसपछि 1000 वर्ष बितेर जान्छ, और उसके बाद जनरल रिजरेक्शन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो साधारण पुनरुत्थानको कुरा आउँछ। हरेक का अपने अपने दर्जे के अनुसार पुनरुत्थान है। हरेकको आफ्नो आफ्नो विश्वासको दर्जा अनुसार पुनरुत्थान हुन्छ। और जब वो इस बात को सोच रहा था जब पावलले यो विषयमा सोचिरहनु भएको थियो कि पुनरुत्थान का मतलब मृत्यु को जीत लेना, पुनरुत्थानको मतलब चाहिँ मृत्युलाई जित्नु हो। एक बार जो व्यक्ति पुनरुत्थान में भाग लिया दोबारा वो नहीं मरेगा। अनि एकचोटि जसले पुनरुत्थानमा भाग लिन्छ दोस्रोचोटि ऊ कहिले पनि मर्दैन। किससे सीखा हमने इसको? कसैले पनि किससे सीखा हमने? यो चाहिँ हामीले कसबाट सिक्यौं? प्रभु यीशु मसीह से सीखा। प्रभु यीशु मसीहबाट सिक्यौं। एक बार उसने मृत्यु का स्वाद चखा, मृत्यु को जीत लिया, अब दोबारा वो नहीं मरेगा। एकचोटि उसले मृत्युको स्वाद च्वाक्यो, अनि अब चाहिँ मृत्युले कहिले पनि उमाथि राज्य गर्ने छैन। पुनरुत्थान एक महिमा है। यो पुनरुत्थान चाहिँ एउटा महिमा हो। और पौलुस जब इस बात को सोच रहा था, जब पावलले यो कुरालाई सोचिरहनु भएको थियो, उसके मन के अंदर ये विचार आया, उसको हृदयभित्र यो विचार आएको थियो, वो आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, त्यो आत्मा जसले प्रभु यीशुले त्यो मरेकाबाट बिउताउनु भयो, विश्वास करने के द्वारा वो आत्मा यदि मेरे अंदर निवास करता है, विश्वासद्वारा जब त्यो आत्मा मेरो हृदयभित्र वास गर्नुहुन्छ, वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया मुझे भी मरे हुओं में से जिलाएगा। त्यही आत्मा जसले प्रभु यीशु मसीहलाई जिलाउनु भयो, मलाई पनि त्यो मृत्युबाट जिलाउनुहुन्छ। वो मैं पुनरुत्थान में भाग लूंगा। अनि म पुनरुत्थानमा भाग लिन्छु। इतना खुश हो गया, यति खुसी भयो ऊ, इतना वो खुश हो गया, पावल यति साह्रो खुसी भयो, जोर से चिल्ला के पूछता है, एकदम कराएर उसले खुसीले भन्दछ, हे मृत्यु हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? मैं नहीं मरूंगा, म मर्दिन, मैंने प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को पाया है, मैले प्रभु यीशु मसीहको ज्योतिलाई पाएको छु, और इसलिए मसीह का आत्मा मुझको मिला है। यसकारण प्रभु यीशु मसीहको आत्मा मैले पाएको छु। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, जुन आत्माले प्रभु यीशु मसीहलाई मरेकोबाट बौराउनु भयो, वो आत्मा मेरे अंदर निवास करता है। अनि त्यही आत्मा म भित्र पनि वास गर्दछ।
नई विश्वास जो किए, उद्धार जो नहीं पाए हैं, जसले विश्वास गरेको छैन, उद्धार पाउनु भएको छैन, आपको सुनकर भी डर होना चाहिए। यो कुरा सुनेर तपाईँको हृदयमा डर आउनुपर्छ। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं आपके पास। यो भाइ तपाईँलाई कुनै अर्को उपाय छैन। आपको मृत्यु से बचाने वाला कोई दूसरा नहीं है। तपाईँलाई यो मृत्युबाट बचाउने कुनै अरू उत्तर छैन। पौलुस इस बात को जानता है। पावलले यो कुरालाई जान्दछ। जिस आत्मा ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, मैंने जब विश्वास किया तो वही आत्मा मेरे अंदर भी निवास करता है। पावलले भन्छ, जुन आत्माले प्रभु यीशुलाई मरेकोबाट बौराउनु भयो, त्यही आत्मा मैले पनि पाएको छु। मैं भी मर जाऊंगा, म मर्दिन, लेकिन वही आत्मा मुझको जिलाएगा। किनकि त्यही आत्माले मलाई पनि बौरी उठाउँदछ। इसको पुनरुत्थान कहते हैं। यसलाई पुनरुत्थान भनेर भन्छ। पुनरुत्थान की वो अध्याय को लिखते समय वो बोलता, हे मृत्यु अब बता तेरा डंक कहाँ पर है। पुनरुत्थानको विषयमा पावलले लेख्दाखेरि भन्दछ, हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ। पहिला कोरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी का 15 अध्याय पहिला कोरिन्थी 15 अध्याय और उसका 55। पहिला कोरिन्थी 15 को 55। ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग। हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ, हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ। मृत्यु अब तेरा डंक कहाँ। हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ। 56 में कहता है, 56 में 56 मा भन्छ, द स्टिंग ऑफ डेथ इज सिन। मृत्युको खिल पाप हो अनि पापको शक्ति व्यवस्था हो। देखिए आरंभ में हमने क्या पढ़ा। सुरुमा हामीले के पढ्यौं। पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए दुनिया में, पहिले कुरा जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा प्रकट हुनुभयो, इब्रानियों का लेखक कहता है पाप को हटाने के लिए, अनि हिब्रूमा चाहिँ पाप हटाउनलाई लेखिएको छ। लेकिन पौलुस कहता है मृत्यु का अंत करने के लिए। पावलले भन्छ मृत्युलाई अन्त गर्ने विषयमा। मतलब मृत्यु और पाप में कोई संबंध है। त्यसको मतलब मृत्यु र पापमा चाहिँ कुनै सम्बन्ध छ। अब यहाँ पर हमको मालूम पड़ा, अब हामीलाई यो कुरा यहाँ थाहा भयो। पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का देखने के बाद, त्यो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीहलाई देखेपछि, हे मृत्यु तेरा डंक अब बता कहाँ पर है। हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ। और नीचे कहता है मृत्यु का डंक पाप है। अनि तल भन्छ मृत्युको खिल पाप हो। ये पाप एक डंक के समान है। अनि यो पाप चाहिँ एउटा खिल समान छ। एक विषैले सांप के डंक के समान है। इट इज लाइक द स्टिंग ऑफ अ वेरी पॉइजनस वेनमस सर्पेंट। अनि यो मृत्युको खिल चाहिँ एकदम पोइजनस विषालु साँपको यो विष जस्तो छ। ये पाप जब जब ऐसा डंक मारता है तो मृत्यु पैदा करता है। यो पापले जब यस प्रकारले ठुङ्छ, यसले चाहिँ त्यो मृत्यु पैदा गर्छ। Sin is like the sting of a very poisonous and venomous serpent. अनि एकदमै विषालु साँपले जब ठुङ्दछ अनि त्यो विष चाहिँ उसको शरीरमा पस्दछ र मृत्यु ल्याउँछ। वैसे ही पाप डसता है, त्यस्तै प्रकारले पापले मानिसलाई डस्छ। लेकिन ये पाप हमारे प्रभु यीशु मसीह को कभी भी डस नहीं सका, डंक नहीं मारा। तर यो पापले हाम्रो प्रभु यीशु मसीहलाई कहिले पनि डस्न सकेन अनि कहिले पनि मार्न सकेन। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, पवित्र आत्माद्वारा प्रभु यीशुले जन्म लिनुभयो, आत्मा के द्वारा उसने जीवन बिताया, आत्माद्वारा प्रभु यीशुले जीवन बिताउनु भयो, आत्मा के द्वारा वो अगुवाई पाता था, अनि आत्माद्वारा नै उहाँले अगुवाई पाउनुहुन्थ्यो। सनातन आत्मा के द्वारा उसने क्रूस के ऊपर बलिदान किया, सनातन आत्माको द्वारा उहाँले आफैलाई क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो, पवित्रता की आत्मा के द्वारा वो मरे हुए में से जिलाया गया, पवित्र आत्माको द्वारा उहाँ मरेकोबाट बौरी उठ्नुभयो। और आज जो उस पर विश्वास करते हैं, आज तपाईहरु जसले यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ, आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में निवास करता है। आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय 18 वचन, यूहन्ना 10 को 18। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 10:18 मा प्रभु यीशुले भन्नुभयो, मेरे प्राण को लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है, मैं कसै स्वयं उसे देता हूँ और उसे मैं वापस लेता हूँ, मेरे पिता ने मुझे ये आज्ञा दी है। कसैले यसलाई मबाट खोसेर लाँदैन, तर म आफै यसलाई अर्पण गर्छु। यसलाई अर्पण गर्ने मेरो अधिकार छ र यसलाई फिर्ता लिने पनि मेरो अधिकार छ। यो आज्ञा मैले मेरा पिताबाट पाएको छु। एक बार जब मैं इस वचन पर आराधना का संदेश दे रहा था,
एक समय जब मैले यो वचनलाई आधारित गरेर आराधनाको वचन दिइरहेको थिएँ, सेवा पूरा होने के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया। सेवा पुरा भएपछि मेरो छोरा मका आउनुभयो। उस समय मेरा बेटा 6वीं या 7वीं में पढ़ता था। त्यस समय मेरो छोरा चाहिँ 6-7 क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो। उसने मुझसे पूछा, उहाँले मलाई सोध्नुभयो, डैडी, ड्याडी प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया और वापस उसको ले लिया, तो उसको सैक्रिफाइस कैसा बोलेंगे? प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो प्राण दिनुभयो र त्यसलाई फिर्ता लिनुभयो, त्यसलाई कसरी बलिदान भन्ने? बिल्कुल सही बात है। त्यो त एकदम सही कुरा थियो। मैं अपने प्राण को देता हूँ और उसे वापस भी लेता हूँ, यह अधिकार मेरे पास है। म मेरो प्राण दिन्छु, त्यसलाई फिर्ता लिन्छु, यो त मसँग अधिकार छ। जब उसने मुझसे पूछा तो मेरे पास जवाब नहीं था। जब उसले मलाई सोध्नुभयो तर तब मसँग त्यसको उत्तर थिएन। मैं बड़ा शर्मिंदित हुआ। म त एकदम शर्मिंदा भएँ। इस जवाब को पाने के लिए ये पाठ, प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण, ये पाठ जब मैं ध्यान कर रहा था तब 2 साल के बाद इसका जवाब मिला। अनि यो विषय लिएर जब मैले मनन गरिरहेको थिएँ, 2 वर्षपछि प्रभुले मलाई यो विषयको प्रकट दिनुभयो। बलिदान है वो। उहाँ चाहिँ बलिदान हुनुभएकै हो। यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो प्राण दिनुभएकै हो, लेकिन मृत्यु उसको पकड़ नहीं सका। तर मृत्युले उसलाई मारेकै गर्न क्योंकि सकेन। मृत्यु की रस्सियां केवल उसी को पकड़ती है जिसने पाप किया। तर त्यो मृत्युको डोरीले चाहिँ त्यसलाई पक्रिन्छ जसले पाप गरेको छ। इसीलिए उसको द कॉर्ड्स ऑफ सिन बोलते हैं, पाप की डोरियां, पाप की रस्सियां बोलते हैं। पाप रस्सियों के समान उसी व्यक्ति को पकड़ता है जिसने पाप किया। त्यो पापको डोरीले उसैले पक्रिन्छ जसले पाप गर्छ। प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं किया। प्रभु यीशुले त पाप गर्नु भएको थिएन। पाप ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को डंक नहीं मारा। प्रभु यीशुले कहिले पनि पापलाई त्यो मार्न सकेन। बाइबल कहती है बाइबलले भन्दछ उसको पाप नहीं किया। उहाँले पाप कहिले गर्नु भएन। वो पाप को जानता तक नहीं था। प्रभु यीशुले त पापलाई जान्नु पनि हुन्न उसके थियो। अंदर पाप था ही नहीं। उहाँभित्र कुनै पापै थिएन। ऐसा पाप रहित पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राण को बलिदान दिया, यस्तै प्रकारले पवित्र पाप रहित प्रभुले जब आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुभयो, मृत्यु तक जब वो आज्ञाकार हो गया, मृत्युसम्म जब उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो, 1 दिन हो गया, एक दिन यस्तो भयो, 2 दिन हो गए, 2 दिन भयो, 3 दिन हो गए, 3 दिन भयो, मृत्यु को सोचा पकड़ूंगा, पकड़ी भी नहीं आ रहे वो। त मृत्युले एकदम पक्रिन खोज्यो तर पक्रिन सकेन। प्रभु यीशुलाई दौडी उठ्नु भयो। पिता ने स्वर्ग से देखा, परमेश्वरले स्वर्गबाट हेर्नुभयो, अरे ये मृत्यु उसको पकड़ ही नहीं सक रहा है। अरे यो मृत्युले त मेरो पुत्रलाई पक्रिनै सकेन। इसीलिए पवित्रता की आत्मा के द्वारा उसको फिर से जिला दिया। यसै कारण पवित्र आत्माको शक्तिले उहाँलाई यस प्रकारले जिलाउनु ये भयो। मनगढ़ंत बात नहीं है। यो चाहिँ दिमागको कुरा होइन। रोमियो की पत्री रोमीको किताब 1 अध्याय रोमी 1 अध्याय 4 वचन। रोमी 1 अध्यायको 4 पद। Romans chapter 1 and verse 4. रोमी 1 अध्यायको 4 पद। Declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by पवित्रताको the आत्मा, resurrection from the dead. पवित्रताको आत्मा अनुसार पवित्रता को आत्मा द्वारा उहाँ मरेकाहरूबाट हाँ बौरेर उठ्नु भएको कारणले सामर्थ सहित परमेश्वरको पुत्र ठहरिनु भयो। oh he was declared to be the Son of God by the Spirit of holiness. बौरी उठ्नु भएको कारणले प्रभु यीशु चाहिँ सामर्थ्य सहित परमेश्वरको पुत्र ठहरिनु भयो। ये कोई मैं ईश्वर हूँ इसलिए मैं चमत्कार कर दूंगा, चमत्कार की बात नहीं है ये। यो चाहिँ म ईश्वर हुँ, मैले यो चमत्कार गरेको भनेर यो चमत्कारको कुरा होइन। जो मैं चाहता हूँ मैं करूंगा, वैसा नहीं किया उसने। अनि जे म चाहन्छु त्यो गर्छु, यो उहाँले गर्नु भएन। प्राण देने के लिए आया, प्राण दिन आउनु भएको हो प्रभु। पाप को अंत करने के लिए आया। पापलाई अन्त गर्नु प्रभु आउनु भएको हो। पाप यदि उसको डस लेता तो वो मृत्यु को नहीं जीत सकता। यदि प्रभुलाई पापले ठुङ्गेको भए पनि मृत्युले उसलाई जित्न सकेन। सारी दुनिया को बताइए, सारा संसारलाई बताइदेऊ, प्रभु यीशु मसीह के समान कोई दूसरा पवित्र नहीं है। यीशु जस्तो अरू कोही पवित्र छैन। पवित्र 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 भस्म करने वाली अग्नि के समान है वो। उहाँ चाहिँ पवित्र 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 भजन गर्नेवाला आगो समान हुनुहुन्छ। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने पाप के ऊपर जब विजय पाया तो मृत्यु जब उसको पकड़ नहीं सका, तो प्रियो अपने पवित्रता के द्वारा मृत्यु को हमेशा के लिए नाश कर दिया। यस्तै प्रकारले पवित्रताको द्वारा जब उहाँले मृत्युबाट
विजय प्राप्त गर्नुभयो तब मृत्युले उहाँलाई यसै प्रकारले पक्रेर राख्न सकेन। अब मुझको नहीं मालूम आप लोग कितना समझे इस बात को। मलाई थाहा भएन तपाईँले यो कुरा कति बुझ्नुभयो। पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए, पहिलाचोटि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुनुभयो, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। यो कुरा तपाईँलाई कसैले बताउने छैन। दुनिया का कोई सा धर्म नहीं बताएगा, कुनै दुनियाँको धर्मले यो कुरा तपाईँलाई बताउँदैन। कोई धर्म का गुरु भी नहीं बता सकेगा, कुनै धर्मगुरुले तपाईँलाई यो कुरा बताउन सक्दैन। कोई यूनिवर्सिटी का ज्ञानी आपको नहीं बताएगा। युनिभर्सिटीको एकदम ज्ञानी मानिसले तपाईँले यो कुरा बताउन सक्दैन। प्रभु यीशु मसीह कोई ईसाइयों का देवता नहीं है। प्रभु यीशु ईसाईको देवता होइन। ओ प्रभु यीशु मसीह तो पाप को अंत करके मृत्यु को नाश करने के लिए आया है। प्रभु यीशु त पापलाई अन्त गरेर मृत्युलाई नाश गर्न आउनु भएको हो। मृत्यु के भय के कारण जो भी मनुष्य दासत्व में, गुलामी में जीवन बिता रहा है, मृत्युको डरले जो चाहिँ मृत्युको दासत्वमा रहेको थियो उनीहरूलाई छुटकारा दिन प्रभु आउनुभयो। उनके लिए खुशखबरी है। उनीहरूको लागि चाहिँ शुभ सन्देश हो। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर का पुत्र, पवित्र परमेश्वरको पुत्र जो हुनुहुन्छ, पाप को जानता नहीं था, जसले पापलाई जान्नु पनि जिसने हुन्न, पाप कभी किया नहीं, जसले पाप पनि गर्नुभएको छैन, जिसके जीवन में कोई पाप था ही नहीं, जसको जीवनमा कुनै पापै थिएन, हमारे छुटकारे के लिए हाम्रो छुटकाराको लागि उस बहुमूल्य पाप रहित लहू को बहा दिया। त्यो बहुमूल्य पाप रहित रगत हाम्रो लागि बगाइदिनु भयो। जिस पाप ने बचपन से लेकर आज के दिन तक हमको रोज रोज डसते डंक मारते आया है, जुन पापले हामीलाई बाल्यकालदेखि दिनहुँ डस्दै डस्दै अहिलेसम्म आएको थियो। दुख की बात यह है उद्धार पाने के बाद भी पाप डस रहा हमको। दुःखको कुरा यो हो कतिले चाहिँ उद्धार पाएर पनि उसलाई पापले डसिरहेको छ। यही कारण है कि हमने पवित्रता को खो दिया। यसै कारण हामीले पवित्रतालाई हराइपठाएका छौँ। सबके लिए खुशखबरी है। तर सबको लागि खुसीको खबर छ। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के उस बलिदान के द्वारा प्रभु अपने ही देह में पाप को दंड दिया, मृत्यु को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीहले कलवरीको क्रुसमा आफ्नै शरीरमा दण्ड भोगेर मृत्युलाई जय प्राप्त गर्नुभयो। रोमियो की पत्री रोमीको किताब 8 अध्याय उसका 3 वचन, रोमी 8 अध्यायको 3 पद, Romans chapter 8 and verse 3. रोमी 8 को 3 पद। What the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. किनकि जुन कुरा व्यवस्थाले शरीरद्वारा कमजोर भएको हुनाले गर्न सकेन, त्यही कुरा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पापमय शरीरको समानतामा र पापका निम्ति पठाइकन गर्नुभयो र शरीरमा पापलाई दण्डको आज्ञा दिनुभयो। अपने ही शरीर में पाप को दंड दिया। आफ्नै शरीरमा पापको दण्ड प्रभुले दिनुभयो। ऐसा सोच कर देखे समझने के लिए, मैं तो बहुत कठिन है इसको समझना। यो कुरा बुझ्नु गाह्रो छ, म तपाईँहरूलाई बताउँछु। हाँ, अपने ही शरीर में पाप को प्रभु यीशु मसीह ने दंड दिया। आफ्नै शरीरमा प्रभु यीशु मसीहले पापको दण्ड आफैलाई दिनुभयो। एक बहुत बड़ा पत्थर लीजिए, एउटा आप ठुलो घर जाके घर ये काम कर सकते हैं। घरमा गएर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ठुलो ढुङ्गा लिनुहोस्, एक बहुत तीखा नेल, एकदम कील होता ना, एक बहुत शार्प नेल लीजिए। एउटा तिखो कुनै धारिलो तिखो कुरा लिनुहोस्, हाँ, नेल नेल कील, त्यो काँटी जस्तो हाँ, जस्तो नहीं, काँटी लिनुहोस्। नहीं नहीं, कील ठोकते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम? ह्यामर ह्यामर काँटी कांटी है ना, नहीं, कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे 1 इंच का कीला, 2 इंच का कीला, 3 इंच का कीला, क्या बोलते हैं उसको नेपाली में? काँटी बोलते हैं। हाँ, कांटी। एक तेज कांटी लीजिए, एउटा तिखो काँटी लिनुहोस्, एक हथौड़ा लीजिए एउटा मार्तोल लिनुहोस् और पत्थर के ऊपर रखकर उसको मारिए। अनि त्यो काँटीलाई त्यो ढुङ्गामा राखेर तपाईँले त्यो मार्तोलले हान्नुहोस्। जाएगा कि नहीं जाएगा? त्यो भित्र जान्छ कि जाँदैन? नहीं जाएगा। त्यो भित्र जाँदैन। दूसरी बार मारिए, फेरि 2 चोटि हिर्काउनुहोस्, नहीं जाएगा। त्यो भित्र जाँदैन। 9 बार मारिए, 9 चोटि हिर्काउनुहोस्, नहीं जाएगा। जाँदैन। आप थक गए हैं, तपाईँ थाक्नु भयो, आपका पसीना छूट रहा है। अब तपाईँको पसिना छुट्न लाग्यो। अब आखिर में जितना ताकत आपके पास था, अब अन्तमा जति तपाईँमा तागत छ, एक बार और जोर से मारिए। अब एकचोटि एकदम जोरसँग हिर्काउनुहोस्। फिर भी वो कील पत्थर में जाता नहीं है, र पनि त्यो काँटी चाहिँ त्यो ढुङ्गाभित्र पस्दैन। उसका नोक क्या होता है, टूट जाता है। अब त्यो काँटीको त्यो टुप्पा चाहिँ बाङ्गिन्छ। ये हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ।
प्रभु यीशु मसीहमा यही कुरा भएको थियो। वो तो उद्धार का चट्टान है वो। प्रभु यीशु त उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ। ओ, शैतान ने वो कांटी को लगाकर मारा, उसका देह तोड़ दिया, सर को तोड़ दिया, सब कुछ किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस पाप के उस पॉइंट को, स्टिंग के जो डंक का है, उसको तोड़ दिया। त प्रभु यीशु मसीहलाई शैतानले यस्तै प्रकारले त्यो मार्तोलले काँटीलाई ठोक्दा ठोक्दा गरे झैँ प्रभु यीशु कुटिनु भयो, पिटिनु भयो, यस प्रकारले मारिनु भयो। क्या हुआ? तब के भयो? वो तो चट्टान है। प्रभु यीशु त चट्टान हुनुहुन्छ। उद्धार का चट्टान है, रॉक ऑफ सैल्वेशन। प्रभु यीशु त उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ। वो कील गया नहीं, त्यो काँटीभित्र गएन, लेकिन उसका पॉइंट टूट गया। तर त्यो काँटीको टुप्पा चाहिँ भाँचियो अथवा बाङ्गियो। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ पर? यसै कारण त्यहाँ लेखिएको, हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। यो कुनै साधारण कुरा होइन। यो प्रियो, ये ज्ञान से सीखने वाली बात भी नहीं है ये। अनि यो ज्ञानद्वारा सिक्ने कुरा पनि होइन। ये एक ऐसी सच्चाई है जो केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर ही विश्वास करने वालों को प्रकट करता है। यो चाहिँ यस्तो सच्चाइ हो, प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नेहरूमाथि विश्वासद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। इंग्लिश में वो लिखा हुआ है, इंग्लिशमा यस्तो लेखिएको छ, ही अबॉलिश्ड डेथ। वो शब्द है पाप को नाश कर दिया। आपके मराठी नेपाली में क्या है? दूसरा तिमोथी 1:10। दोस्रो तिमोथी 1:10 यस प्रकारले लेखेको छ। हमने सबसे पहले उसी से शुरुआत किया था। दोस्रो तिमोथी 1:10 तर यो अनुग्रह अहिले हाम्रा मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको आगमनद्वारा प्रकट भएको छ, जसले मृत्युलाई हटाइदिनु भएको छ। हटाइदिनु, इंग्लिश में एबॉलिश लिखा है। इंग्लिशमा एबोलिश भनेर लेखिएको छ। एबॉलिश जो शब्द है, ध्यान से सुनिए, जो पढ़े लिखे आप समझ सकते हैं, ये जनरल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होता है, ये केवल लीगल भाषा में इस्तेमाल होता है। केवल वकील वाले और जो जजेस बैठते कोर्ट में, वही लोग एबॉलिश शब्द इस्तेमाल करते हैं। यो एबोलिश भन्ने इंग्लिशको जो शब्द छ, यो साधारण शब्द होइन, यो जहीँ तहीँ प्रयोग हुँदैन, तर वकिलहरूले, ठुल्ठुला मानिसहरूले मात्र यो कुरालाई बुझेर होला प्रयोग गर्दछ। ये लीगल टर्म है। यो चाहिँ एकदम लिगल टर्म। जनरल भाषा में, जनरल भाषामा एबॉलिश का मतलब, एबोलिशको मतलब रिमूव, हटाइदिनु और डिलीट, अनि त्यसलाई मेटाइदिनु, यही शब्द है। लेकिन एबॉलिश एक लीगल टर्म है। अनि यो एबोलिश चाहिँ साधारण यो भाषा हो। हिस्ट्री में आप नेपाल में आप पढ़े कि नहीं पढ़े नहीं मालूम, लेकिन हमारे इंडिया में ये बच्चों को जरूर पढ़ाते हैं। राजा राम मोहन रॉय अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन इंडिया, है ना। सती की जो प्रथा है उसको राजा राम मोहन रॉय ने अबॉलिश कर दिया। त्यो नेपालमा यो कुरा छ कि छैन, तर इन्डियामा सानैदेखि इतिहासमा यो कुरा पढ्नुपर्छ कि राजा राम, सानैदेखि बच्चैदेखि यो पढ्नुपर्छ कि राजा राममोहन रॉयले चाहिँ सती प्रथा हटाइदिनु भएको थियो, मतलब एबॉलिश कर दिया, त्यसलाई हटाइदिनु भएको थियो। और आज के दिन, अनि आजको दिनमा यदि कोई सती को मानता है, यदि त्यो प्रथा कसैले मान्छ भने तो सरकार क्या करेगी? सरकारले के गर्छ? उसको दंड देगी। सरकारले उसलाई दण्ड दिन्छ। जिसको एबॉलिश कर दिया गया, जसलाई हटाइएको छ, उसको यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, त्यसलाई फेरि गर्दछौँ भने हमको उसका दंड मिलेगा। अनि हामीले दण्ड भोग्नुपर्छ। इसी रीति से त्यही प्रकारले मृत्यु को एबॉलिश कर दिया गया, प्रभु यीशुले मृत्युलाई हटाइदिनु भएको छ। और यदि आज भी हम उसी मृत्यु के दासत्व में बने रहेंगे, आज पनि हामी त्यही मृत्युको दासत्वमा रहिरह्यौँ भने एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमको दूसरी मृत्यु, एक दिन दूसरी मृत्यु देगा, जिससे हम वापस छूट नहीं सकते। यदि हामी अहिले पनि यही मृत्युको दासत्वमा रहिरह्यौँ भने एकचोटि प्रभुले हामीलाई त्यो दोस्रो मृत्यु दिनुहुन्छ, जसबाट हामी कहिले छुटकारा पाउन सक्दैनौँ। इस युग के अंत में, यो युगको अन्तमा एक ही बार प्रभु यीशु मसीह अपीयर हुए, प्रकट हुए, पाप को अंत करके मृत्यु को नाश करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह यसै कारण प्रकट हुनुभयो कि पापलाई अन्त गरिकन विजयलाई प्रकट गर्नको लागि। सेकंड अपीयरेंस, अब दोस्रो प्रकट हुआई। इब्रानियों की पत्री, हिब्रूको किताब 9 अध्याय, हिब्रू 9 अध्याय 24 वचन। हिब्रू 9:24। Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the truth, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. किनकि
ख्रिस हातले बनाएका पवित्र स्थानहरूभित्र पस्नु भएन, जो वास्तविक पवित्र स्थानहरूका प्रतिरूप हुन्, तर स्वर्गभित्र नै पस्नुभयो, अब परमेश्वरको सामु हाम्रा निम्ति देखा पर्नलाई। सेकंड देखा पड़ना, यो दोस्रो देखा पराई प्रभु यीशुको। पहली बार पहिलोचोटि सारी दुनिया के लिए, सारो संसारको लागि, क्योंकि सबों ने पाप किया, किनकि सबैले पाप गरेका छन्। किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। परमेश्वरले कसैको पक्षपात गर्नु भएन। लेकिन दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हो रहे हैं, तर दोस्रोचोटि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट भइरहनु भएको छ, हमारे लिए, हाम्रो लागि, हमारे लिए मतलब हाम्रो लागि भन्नुको मतलब उनके लिए जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। उनीहरूको लागि जसले प्रभुको नाममा विश्वास गरेका छन्। कैसे प्रकट हो रहा है? कसरी प्रकट हुनुहुन्छ उहाँ? इब्रानियों की पत्री हिब्रूको किताब 2 अध्याय 2 अध्याय 17 वचन। हिब्रू 2 को 17 पद। Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. यसकारण मानिसहरूका पापहरूका प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूमा दयालु र विश्वासयोग्य महापुजारी हुनका निम्ति उहाँ सबै कुरामा आफ्ना भाइहरू समान हुनु परेको थियो। दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो रहे हैं केवल विश्वासियों के लिए, एक मर्सीफुल दयालु महायाजक, एक विश्वासियों के महायाजक के समान। दोस्रोचोटि प्रभु यीशु यसै कारण प्रकट हुनु हुँदैछ कि उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि एउटा महापुजारी अथवा दयालुको रूप लिएर प्रकट हुनुहुन्छ। फेथफुल एन्ड मर्सीफुल हाई प्रिस्ट। अनि यो विश्वासयोग्य दयापूर्ण अनि महापुजारीको रूपमा प्रकट हुनुहुनेछ। 3 काम करता है वो विश्वासियों के लिए। अनि विश्वासीहरूको लागि उहाँले 3टा काम गर्नुहुन्छ। पहिलो काम 2 2 को 18 In that he himself hath suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. किनकि परीक्षित भई उहाँ आफैले दुःख भोग्नु भएको कारणले गर्दा परीक्षामा परेकाहरूलाई सहायता गर्न उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। Oh, he succors them that are tempted. परीक्षा में जो जाते हैं उनको बल देता है उठकर खड़े होने के लिए। जो विश्वासी परीक्षाबाट भएर जाँदछ उहाँहरूलाई बल दिनको लागि प्रभु यीशु मसीह दोस्रोचोटि प्रकट हुनुहुनेछ। दोस्रो काम इब्रानी का 4 अध्याय, हिब्रूको 4 अध्याय 15 वचन, 15 पद। We have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. किनकि हाम्रा महापुजारी हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरू झैँ उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो, तरै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। हमारे लिए जो प्रकट हो रहा है प्रभु यीशु मसीह पिता की उपस्थिति में एक दयालु विश्वासयोग्य महायाजक के समान, जब हमारी निर्बलताओं को दुर्बलताओं को देखता है तो दुखी होता है। प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वरको समक्ष यस प्रकारले प्रकट हुनुहुन्छ हाम्रो लागि कि उहाँ चाहिँ महापुजारी अथवा दयालु प्रभुको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ, तर जब हामीमा भएको दशालाई देखेर उहाँ चाहिँ दुखित हुनुहुन्छ। परीक्षाओं में बल देता है, परीक्षामा उहाँले हामीलाई बल दिनुहुन्छ। हमारे निर्बलताओं में दुखी होता है, हाम्रो निर्बलतामा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। 7 अध्याय 25 वचन, 7 को 25। Wherefore he is also able to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. यसै कारण उहाँद्वारा जो परमेश्वर कहाँ आउँछन् तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मुक्ति गर्न उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ, किनकि तिनीहरूको निम्ति अन्तर्विधि गर्न उहाँ सधैँ जीवित रहनुहुन्छ। कितने धन्य लोग हैं विश्वासी चाहिँ कति धन्यको लोगहरू हुन्, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक दयालु विश्वासयोग्य महायाजक के समान पिता के सामने प्रस्तुत हो रहा है। किनकि हाम्रो लागि प्रभु यीशु चाहिँ एउटा दयालु अनि महापुजारीको रूपमा पिताको सामने प्रकट हुनुहुनेछ। परीक्षाओं में बल देता है, परीक्षामा बल दिनुहुन्छ, निर्बलताओं में दुखी होता है। हाम्रो निर्बलतामा दुखी हुनुहुन्छ। मेरी निर्बलता यदि मेरे भाई को मालूम पड़ जाए ना, he will take advantage of me. Am I telling the truth? मेरो निर्बलता चाहिँ कोही भाइलाई थाहा भयो भने वो उसका लाभ उठाता है। अनि त्यो आफ्नो त्यो अर्कोको दुर्बलताको चाहिँ त्यो अर्को विश्वासी भाइले त लाभ पो उठाउँछ त। इतना क्यों, बच्चों को यदि मालूम पड़ जाए मेरे माता पिता की निर्बलता क्या है तो बच्चे भी लाभ उठाते हैं।
छोराछोरीलाई पनि आमा बाबुको दुर्बलता के हो थाहा पायो भने उसले पनि त्यो आमा बाबुको दुर्बलतालाई हेरेर लाभ उठाउँछ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तर प्रभु यीशु दयालु महायाजक, दयालु महायाजक, विश्वास योग्य महायाजक, विश्वासयोग्य महायाजक, हमारी निर्बलताओं में दुखी होता है। हाम्रो निर्बलतामा दुखी हुनुहुन्छ। तीसरा, तेस्रो कुरा, हद दर्जे तक, आखिरी तक हमारा उद्धार करता है। अन्तिम घडीसम्म उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ। एक बार मैं सोच रहा था, एकचोटि मैले सोचिरहेको थिएँ, कुछ जवानों को देखकर, केही जवानहरूलाई देखेर बपटिज्म मैंने ही दिया, ब्याप्टिजम मैले दिएको थिएँ, मुझको उनका जीवन देखकर विश्वास नहीं हो रहा था सचमुच में ये उद्धार पाया कि नहीं पाया। मैले उसको जीवनलाई देखेर विश्वास गर्न सकिनँ कि उसले उद्धार पाएको हो कि होइन। लेकिन जज करना मेरे लिए बहुत कठिन, मैं तो बहुत दुखी हो रहा था, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। तर मैले यो जज गर्नु चाहिँ मेरो लागि दुःखको कुरा थियो, किनभने त्यो विषयमा मैले बोल्न पनि सकिनँ, मन की बात मुझे नहीं मालूम, किनकि उसको हृदयको कुरा मलाई थाहा छैन। इसलिए इतनी आसानी से मैं जज नहीं करता हूँ। यसै कारण मैले जज गर्दिनँ। एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, एक दिन मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु जी वचन में ऐसा लिखा है, हे प्रभु वचनमा यस्तो लेखिएको छ, आप अटरमोस्ट तक, हद दर्जे तक आप उद्धार करते हैं, तपाईँ त अन्तिम घडीसम्म उद्धार गर्नुहुन्छ, कब तक आप उद्धार कर सकते हैं, कब तक आप बचा सकते हैं? कहिलेसम्म तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ, उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ? प्रभु ने अपने वचन के द्वारा ही बताया, प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा मलाई बताउनु भयो। खुद प्रभु यीशु मसीह ने बताया, खुद प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह आफैले मलाई बताउनु भयो। जो मैथ्स जानते हैं आप ध्यान से उसको तुरंत उत्तर देना। जसले यो गणित जान्नुहुन्छ तपाईँले तुरन्त उत्तर दिनुहोस्। एक व्यक्ति के 100 भेड़े थी, एउटा मानिसको 100वटा भेडाहरू थियो, एक भेड़ गुम हो गया, लॉस्ट। एउटा भेडा चाहिँ हरायो। लॉस कितना परसेंटेज है? कति पर्सेन्ट हरायो? 1%। 1% मात्रै हरायो। एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, एउटा स्त्रीसँग 10 सिक्का थियो, एक सिक्का लॉस हो गया, एउटा सिक्का उसले हराई। कितना परसेंटेज लॉस? अब उसले कति पर्सेन्ट हरायो भन्नुहोस् त? कति? 10%। एक लड़का था, एउटा केटा थियो, उसको एक भाग मिला, उसलाई एक भाग मिल्यो, पिताजी ने उसे पिताले उसलाई एक भाग दिनुभयो, दोस्तों के संग चला गया और पूरा उसने उड़ा दिया। अनि साथीहरूका गयो, सम्पत्ति सबै उडायो। एक मिला, एक उड़ा दिया, एक पायो, एकै उडाइदियो। कितना लॉस? कति हरायो? हजुर 100%। यस। 1% लॉस मिला कि नहीं मिला? एउटा 1% हराउनेले पाए कि पाएन? नहीं मिला। और खोया हुआ भेड़ नहीं मिला, त्यो हराएको भेडा पाए कि पाएन? तो 1% लॉस मिला कि नहीं? जब त्यो व्यक्तिले 1% हराए उसले फिर्ता पायो। एक सिक्का मिला कि नहीं? एक सिक्का पाए कि पाएन? 10% लॉस फिर से रिकवर हुआ कि नहीं? त्यो स्त्रीले 10% हराएको थियो, त्यो रिकभर भयो कि भएन? पाए कि पाएन? पछि वो उड़ाऊ पुत्र 100% लॉस कर गया, उडाउ पुत्रले 100% लस गर्यो। उसको मिला कि नहीं मिला? उसले त्यो फिर्ता पाए कि पाएन? हजुर, अरे मैं तो बोलता 200% मिला उसको। म त भन्छु उसले त 200% पायो। मेरे पिताजी के पास मेरे लिए रोब है, मेरे लिए जूते हैं, मेरे लिए अंगूठी, ये सब उसको मालूम तक नहीं था, बड़े भाई को भी नहीं मालूम। ऐसा अंधकार में छिपा कर वो धन अपने बेटे को दिया। तो उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया 100% नहीं 200% मिला उसको। त उडाउ पुत्र जब पश्चातापी भई आफ्नो घरमा फर्किआयो त त्यो घरमा भएको ठुलो दाजुलाई यो सबै कुरा थाहा थिएन। जब उडाउ पुत्र फर्केर आयो उसलाई यो कुरा थाहा थियो। उड़ाऊ पुत्र ने बोला, पिताजी मैं योग्य नहीं हूँ। उडाउ पुत्रले भन्यो, पिताजी म चाहिँ योग्यको छैन, तेरा पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं हूँ। तपाईको पुत्र भनिनु पनि लायकको म छैन। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किए उतनों को उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया था। उस पुत्र होने के अधिकार को हमने पाप के कारण खो दिया। 100% लॉस कभी कभी। जसले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरे परमेश्वरले उनीहरूलाई परमेश्वरको पुत्र हुने अधिकार दिनुभयो। जसले यो अधिकार पायो उनीहरूले आफ्नो पापलाई चाहिँ हटाई पठायो। उस अधिकार को हमने खो दिया अनि त्यो अधिकार उसले हराइदियो। और इसीलिए कभी कभी कुछ नए जन्म पाए हुए जवान भाइयों को, बहनों को या किसी को देखते हैं तो मन के अंदर डाउट आता है, सचमुच में ये उद्धार पाया था कि यूं ही उसने डुबकी लगा दिया। कति जवान भाइ बहिनीहरूले यसरी उनीहरूलाई हेर्दा हुँदी अथवा उनीहरूले बप्तिस्मा लिएपछि शङ्का हुन्छ कि उसले खास उद्धार चाहिँ पाएको हो कि होइन। लेकिन बात ये है, तर कुरा चाहिँ यो छ, विश्वास योग्य दयालु महायाजक
विश्वासयोग्य दयालु महायाजक जो प्रभु हुनुहुन्छ आज हमारे लिए वो पिता के सामने प्रकट हो रहा है। आज हाम्रो लागि पिताको सामु प्रकट भइरहनु भएको छ। वो हमारा एडवोकेट है, उहाँ हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ। वो हमारे लिए प्रार्थना विनती करता है, उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि प्रार्थना बिन्ती गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हमारे परीक्षाओं में बल देता है, हाम्रो परीक्षामा बल दिनेवाला हुनुहुन्छ। हमारे निर्बलताओं को महसूस करके दुखी होता है हाम्रो निर्बलतालाई जानेर उहाँ दुखित हुनुहुन्छ और हद दर्जे तक हमारा उद्धार करता है। अन्तिम घडी हद दर्जासम्म उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ। एक भी विश्वासी को बहकने का अब जगह नहीं है। एउटा पनि There is विश्वासी no cause for any believer to wander here and there now. अनि कुनै पनि विश्वासीलाई यस्तो भन छैन कि उहाँदेखि यस प्रकारले भागेर जाने। पहला प्रकट हुआ पहिलो प्रकट हुनुभयो सारी दुनिया के लिए, सारा संसारको लागि, दूसरी बार प्रकट हो रहा है दोस्रोचोटि प्रकट भएको छ केवल विश्वासियों के लिए, केवल विश्वासीको लागि मात्र। तीसरा और अंतिम तेस्रो अनि अन्तिम कुरा इब्रानियों की पत्री हिब्रूको किताब 9 अध्याय 9 अध्याय 28 वचन, हिब्रू 9 को 28, Hebrews 9 and verse 28. हिब्रू 9 को 28। So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. उसरी नै ख्रीष्ट पनि धेरैका पापहरू बोक्नका निम्ति एकपल्ट बलि चढाइनु भयो अनि उहाँको बाटो हेर्नेहरूका कहाँ मुक्तिका निम्ति उहाँ दोस्रो पटक बिना पाप देखा पर्नुहुनेछ। यहाँ दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे संदर्भ के अनुसार अपीयर मैं इसको थर्ड एंड फाइनल अपीयरेंस बोलता हूँ। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे आत्मिक समझ के लिए और लाभ कमाने के लिए। यहाँ चाहिँ दोस्रो भनेर लेखिएको छ अनि मैले गलत नहीं बोलता हूँ मैं, म गल्ती भन्दिनँ, तर आत्मिक समझद्वारा म कुरा बताउँछु। थर्ड एंड फाइनल अपीयरेंस अनि तेस्रो अथवा अन्तिम देखा पराई अभी तक नहीं हुआ, अहिलेसम्म भएको छैन, प्रकट होगा। अब प्रकट हुनुहुन्छ। आज भी हो सकता है, आज पनि हुनसक्छ, कल भी हो सकता है, भोलि पनि हुनसक्छ, 50 साल के बाद हो सकता 50 वर्ष पनि हुनसक्छ। है। इतना दयालु है, प्रभु यति दयालु हुनुहुन्छ, इतना भला है, उहाँ यति भला हुनुहुन्छ, जो हम सोच नहीं सकते। हामीले त्यो कुरो सोच्न पनि वो सक्दैनौँ। कभी भी आए, उहाँ कहिले पनि किन नआउन्, लेकिन किसके लिए प्रकट होगा? कसको लागि प्रकट हुनुहुन्छ? 28 वचन में लिखा है, 28 पदमा लेखिएको छ, जो उसके आगमन की बाट जोते हैं उनके लिए प्रकट हो रहा है। जसले उहाँको बाटो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि प्रकट हुनुहुनेछ। दुनिया के लिए नहीं, सारा दुनियाँको लागि होइन, जो सब अपने आप को विश्वासी कहते हैं, कहलाते हैं, उनके लिए नहीं, जसले आफूलाई विश्वासी भन्दछ उनीहरू सबैको लागि पनि होइन, लेकिन उन्हीं के लिए जो उसके आगमन को प्रिय, उसके आगमन की बाट जोते हैं। तर उनीहरूको लागि मात्रै जसले उहाँको आगमनलाई प्रिय ठानिरहेका छन् उनीहरूको लागि मात्र तेस्रो पटक आउनुहुन्छ। इसीलिए सभी विश्वासियों को बहुत ज्यादा जागरूक रहना है। यसकारण सबै विश्वासी चाहिँ एकदमै जागरुक बस्नु पर्दछ। डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। डराउँदै काँप्दै आफ्नो उद्धारको काम पुरा गर्दै बस्नुपर्छ। हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह आए और चले जाएं, मुझको पता तक ना चले। यस्तो हुनसक्छ कि प्रभु यीशु मसीह आएर पनि गइसक्नुहुन्छ, उसलाई थाहै छैन। जो इस पुनरुत्थान में भाग लेना चाहता है, जो यो पुनरुत्थानमा भाग लिन चाहनुहुन्छ, जो प्रभु यीशु मसीह से मध्य आकाश में मिलना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीहसँग मध्य आकाशमा मिल्न चाहनुहुन्छ, उनके जीवन में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। त उनीहरूको जीवनमा चाहिँ विशेष गुण हुनु पर्दछ। पहिलो गुण उत्पत्तिको किताब 5 अध्याय 24 वचन, उत्पत्ति 5 को 24। हनोक परमेश्वर के संग चलता रहा, हनोक लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हनोक चाहिँ परमेश्वरको साथ हिँड्थे अनि तिनी रहेनन् किनकि परमेश्वरले तिनलाई उठाइ लैजानु भयो। दोस्रो कुरा मत्तीको सुसमाचार 25 अध्याय उसको 10 पद, जो तैयार थी वे चली गई और दरवाजा बंद हो गया। जो तयार थिए उनीहरू लगिए अनि ढोका बन्द भयो। वो दुल्हे के साथ केवल वे ही गए जो तैयार थे। उनीहरू चाहिँ दुल्हाको साथ गए जो चाहिँ तयार थिए। इस वचन को भी मैंने प्रभु से सीखा। यो वचन पनि मैले प्रभुबाट सिकेको हुँ। आने वाले कुछ 10-12 दिनों में जब तक मैं यहाँ रहूंगा,
आउनेवाला दिनहरूमा जब 10-12 दिन म नेपालमा रहन्छु, कहीं ना कहीं इस बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ। कहीँ न कहीँ म यो कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। What is the meaning of being ready for the bridegroom? अनि यो दुल्हा आउनको लागि आउँदा हुँदी तयारी हुनको अर्थ चाहिँ के हो त्यो कुरा म बताउन चाहन्छु। तीसरा, तेस्रो कुरा, दोस्रो तिमोथी 4 अध्याय उसका 8 वचन, दोस्रो तिमोथी 4 को 8 पद, जो उसके आगमन को प्रिय जानते हैं, those who love his appearing। जसले उहाँको आगमनलाई प्रिय मान्दछ। चौथो, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 28 वचन, हिब्रू 9 को 28 पद, जो उसके आगमन की बाट जोते हैं। जसले उहाँको आगमनको बाटो हेर्दछ। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 7 वचन, प्रकाश 21 को 7 पद, जो जय पाए, जो जयवंत जीवन बिता रहे हैं, जसले जयवन्त जीवन जिरहेको छ, ऐसे ही लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ उस पुनरुत्थान में भागी होंगे। यस्तै लोकहरू उहाँको पुनरुत्थानमा भागीदार हुन सक्दछ। बाकी चाहे विश्वासी कहलाएं, इसमें एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ। बाँकी चाहिँ चाहे विश्वासी किन नहोस्, यो विषयमा अरूको एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। प्रचारकों के लिए कोई कोटा नहीं है इसमें। प्रचारकहरूको कुनै कोटा छैन, उठाइ नै पर्छ भन्ने। भैया पुनरुत्थान के कोटा में 10% प्रचारक लोग जाएंगे, ऐसा कोटा नहीं है उसमें। पुनरुत्थानमा 10% चाहिँ प्रचारक जान्छ भन्ने यस्तो कोटा छैन। 15% हम कोटा एल्डर्स को देंगे, वो एल्डर्स के लिए भी कोई कोटा नहीं है इसमें। 15% चाहिँ एल्डरलाई दिएको छ भन्ने यस्तो कुरा छैन। सीनियर बिलीवर्स के लिए, यूथ काउंसलर्स के लिए, संडे स्कूल टीचर्स के लिए किसी को कोटा नहीं है उसमें। उसमें भाग लेने वालों को सिर्फ यही सद्गुण होना चाहिए। सिनियर विश्वासीहरूको लागि, सन्डे स्कुल टिचरहरूको लागि, अरू विश्वासीहरूको लागि यो भाग पाउनको लागि विशेष गुण हुनुपर्दछ। क्या गुण है वो? त्यो गुण चाहिँ के हो त? जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं, जो चाहिँ प्रभुको साथ साथ हिँड्दछ, जो उसके लिए तैयार हैं, जो उठाइनलाई तयार छ, उसके आगमन से प्रेम करते हैं, जसले प्रभुको आगमनलाई प्रिय ठान्दछ, जो उसके आगमन की बाट जोते हैं, जसले उहाँको आगमनको बाटो हेरिरहेको छ, और जो जयवंत जीवन बिताते हैं, जसले जयवन्त जीवन जिरहेको छ, ऐसों के लिए तीसरी बार और अंतिम बार प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। यस्तोहरूको लागि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह तेस्रो चोटि प्रकट हुनुहुनेछ। जिसकी जैसी आवश्यकता हो, प्रभु ने आपसे बातें की है। जससँग जस्तो आवश्यकता छ प्रभु तपाईँसँग बात गर्नुभएको छ। यदि आप उद्धार नहीं पाए हैं, यदि तपाईँले उद्धार पाउनु भएको छैन भने, याद रखिए, पहली बार आप उस अंधकार के प्रदेश में प्रवेश करेंगे जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। तपाईँले यो याद गर्नुहोस्, जसले विश्वास गर्नुभएको छैन, तपाईँ त्यो अन्धकारको देशमा जानुहुन्छ जहाँबाट कोही फर्केर आउन सक्दैन। आज प्रभु आज्ञा दे रहा है, आज प्रभुले यो आज्ञा दिइरहनु भएको छ। हृदय को खोलकर परमेश्वर की ज्योति प्रभु यीशु मसीह के चेहरे में आप अंगीकार करिए। प्रभु यीशु मसीहको ज्योति, प्रभु यीशु ख्रिस्ट, जसलाई तपाईँले आज नै स्वीकार गर्नुहोस्। विश्वासियों के लिए, विश्वासीहरूको लागि चाहिँ जीवन में नुकसान आया है, हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा कति नोक्सानी आयो। 1% आया, 1% आयो, 10% आया, 10% आयो, 40% आयो। मुझको तो नहीं मालूम, त्यो त मलाई थाहा छैन। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में बैठकर अब पवित्र आत्मा यदि कायल कर रहा, बेटा यहाँ पर तूने गलत किया, यहाँ पर तूने गलत किया, यही तेरा नुकसान है, 100% नुकसान तक, हद दर्जे तक उद्धार करने के लिए वो विश्वास योग्य दयालु महायाजक हमारे लिए प्रकट हो रहा पिता के सामने। प्रभु Whatever may be our loss, from 1% to 100%. तपाईँले 40%, 50% कति हराउनु भएको छ अथवा गल्ती गर्नुभएको छ, यदि 100% पनि तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ भने, यदि तपाईँले आफ्नो यो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो सम्पूर्ण गल्ती भुलपापबाट उद्धार गर्नको लागि प्रभु यीशु सामर्थ्य हुनुहुन्छ। नम्र दिल से, टूटे मन से बोलिए, हे पिता, तेरा पुत्र कहलाने का अधिकार मैंने खो दिया। नम्र हृदयले, तपाईँलाई एकदम टुटेको हृदयले प्रभु यीशुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, हे प्रभु, म तपाईँको पुत्र हुन लायकको छुइनँ। पिता क्षमा करेगा, रेस्टोर करेगा। प्रभुले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, फेरि व्यवस्थित गर्नुहुन्छ, रिस्टोर गर्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा, प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रिय विश्वासी भाइ बहिनीहरू, नरक की अग्नि से बच तो गए, नरकको आगोबाट त बस्नुभयो, लेकिन प्रभु का उपाय आपके लिए प्रथम पुनरुत्थान है। तर प्रभुको उपाय तपाईँको लागि पहिलो पुनरुत्थान राखिदिनु भएको छ। डरते कामते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करिए। डराउँदै काँप्दै आफ्नो आफ्नो उद्धारलाई पुरा गर्नुहोस्। इब्रानियों का लेखक कहता है,
हिब्रूको लेखकले भन्नुहुन्छ fear lest having a promise we should come short of that. डरना इसलिए है कि प्रतिज्ञा को पाने के बाद भी कहीं हम उस दिशा में प्रवेश ना कर सके. It may be possible. In spite of holding a promise, we may not enter into the first resurrection. हामीलाई त्यो प्रतिज्ञा दिनुभएको भए पनि त्यो प्रतिज्ञा पाएर पनि हाम्रो गल्तीको कारणले त्यो प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्न नपाउन पनि सक्छौँ. इब्रानियों की पत्री, हिब्रूको किताब, ये मेरे वचन नहीं है, यो मेरो वचन होइन, लेकिन प्रभु के वचन से पढ़ लेते हैं. तर प्रभुको वचनबाट हामी पढ्छौँ. Hebrews chapter 4 and verse 1. हिब्रू 4 अध्यायको 1 पद. Let us therefore fear lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. यसकारण उहाँको विश्राममा पस्ने प्रतिज्ञा अझै जारी रहेको हुनाले हामी डराउँ, नत्र तिमीहरूमध्ये कुनै यस कुरादेखि रहित देखा पर्नेछ. It is possible that in spite of holding a promise, we may fall short of it. यो निश्चय छ. यदि हामीले यो निश्चय से नहीं, संभव है. यो सम्भव सम्भव छ. छ. यदि हामीले त्यो प्रतिज्ञालाई समातेर राख्न सकेनौँ भने निश्चय बोले तो मैं भी बढ़ जाऊंगा. ये निश्चय है कि प्रॉमिस मिलने के बाद भी तू नहीं जाएगा बोले तो मैं भी प्रचार करना बंद कर दूंगा. संभव है. इट इज पॉसिबल. यो सम्भव छ कि यदि हामीले यो प्रतिज्ञा पाएर पनि यसलाई होल पक्रन सकेनौँ भने. आइए 1 मिनट हम शांत रहेंगे. अब 1 मिनट शान्त रहनुहोस्. जिसको जैसे प्रभु ने बातें की है आप अपने मन को खोलकर प्रभु को बता दीजिए. जससँग प्रभु जुन प्रकारले बात गर्नुभएको छ तपाईँले मनमनमा प्रभुसँग आफ्नो कुरा बताउनुहोस्. अथवा गल्ती गर्नुभएको छ भने मानिलिनुहोस्. प्रशंसा निरंतर